चेयरमैन ऑफ ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन पंजाब वसीम अख्तर रामे ने अंडरग्राउंड न्यूज़ के CEO खालिद चौधरी से बात करते हुए बताया कि ये खबर गलत है। मैं इसकी तर्दीद करता हूँ। ये मेरे खिलाफ एक प्रोपेगेंडा किया गया है। मैं पिछले 3 सालों से ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल को हल करने में दिन रात मेहनत कर रहा हूँ और मैंने हज़ार लोगों के मसाइल हल करवाए हैं, जो कि रिकॉर्ड मौजूद है। यूके और पाकिस्तान में नौसेबाजों का ग्रुप है जो लोगों से पैसे बटोर रहे हैं और मेरी सीट पे आने के ख्वाब देख रहे हैं। सोशल मीडिया और मीडिया पर मेरे खिलाफ कैंपेन चलाई जा रही है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। अगर किसी को मेरे खिलाफ शिकायत है या मैंने किसी की कोई करप्शन की है तो वो मुझसे रब्ता करें या मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए कानूनी इदारों से रब्ता करके रिपोर्ट करें। मैं नौसेबाजों के खिलाफ मुकम्मल कार्रवाई करने का हक रखता हूँ। अगर ये ग्रुप ओछे हथकंडों से बाज ना आए तो मैं इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूँगा। आइए ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन पंजाब के वाइस चेयरमैन वसीम अख्तर रामे की जुबानी जानते हैं कि इस खबर के पीछे कौन सी मुहरक़ात हैं और इसमें कितनी सदाकत है कि वाइस चेयरमैन ओवरसीज पाकिस्तानी वसीम अख्तर रामे ने क्या करप्शन की है या इनके खिलाफ कितने शिकायत मौसूल हुई हैं जिनकी वजह से इनको इनके ओहदे से हटाया जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मेरा नाम वसीम अख्तर रामे है। मैं वाइस चेयरमैन हूँ ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन पंजाब का। 3 साल से सूबे पर फायज हूँ। मेरे ख़िलाफ़ एक मीडिया कैंपेन बाकायदा लॉन्च की गई है। ये एक नौसरबाजों का ग्रुप है जो कब्ज़ा माफिया, वो किसी चोर रास्ते से मेरी सीट पे आना चाह रहे हैं और इसके मकसद को हासिल करने के लिए ये प्रोपोगंडा कर रहे हैं। उनके ख़िलाफ़ मीडिया में पहले ही न्यूज़ें चल रही हैं कि वो लोगों से पैसे ठगते हैं और पाकिस्तान में भी वो मशहूर ठग हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि पहले तो उन्होंने जना न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ लगवाई कि जनाब मेरे करप्शन के सबूत मिल गए हैं, मुझे हटाया जा रहा है, ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है। मैं अभी जना न्यूज़पेपर का लेटर पब्लिश कर रहा हूँ जो उन्होंने तरतीब की है कि उन्होंने किसी भी न्यूज़पेपर में उनके ये खबर नहीं छपी। ये इन फ्रॉडियों ने खुद से इंटरनेट पे बना के खबर और उनका नाम लगा के चलाई है और उन्होंने साथ अपना लिंक भी भेजा है जो कल की उनकी न्यूज़पेपर इंटरनेट पे मौजूद है, तो उसमें वो खबर कहीं भी आपको नज़र नहीं आएगी। वो करते करते इतने होछे हथकंडों पे उतर आए हैं कि अभी औरतों को आगे करके घर अपने बुला के उनको नकाब करवा के बयान रिकॉर्ड करा के इस तरह के मामला जो हैं वो मीडिया में चलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक डर्टी टैक्टिक्स है, अप्लाई किया जा रहा है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जैसा कि मेरे जितने भी ओवरसीज़ भाई हैं सबको पता है, मैंने इस अदारे पे में 3 साल में 52 अरब रुपए की प्रॉपर्टी जो है वो रिकवर करवाई है ओवरसीज़ की। जितनी मेरे से भाग दौड़ हुई मैंने की है। आप किसी भी एजेंसी से रिपोर्ट ले लें, कहीं भी एक पैसे की करप्शन कहीं इन्वॉल्व हो तो मैं उसका जिम्मेदार हूँ। और सेकंडली, इस अदारे में मेरे पास केस हेयरिंग का इख्तियार ही नहीं है। केसेस जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट्स में सुने जाते हैं, मैं सिर्फ मॉनिटरिंग पे हूँ। तो ये जितने भी प्रोपोगंडे कर लें, मैं खान का सिपाही हूँ। मैं इन जो 2 नंबर लोग हैं, जो फ्रॉडिये हैं, ये कब्ज़ा माफिया है, मैं इनका टारगेट रहा हूँ और मैं इनसे डरता नहीं हूँ। ये सारी लड़ाई मैं लड़ूंगा और इंशाल्लाह ओवरसीज़ के जितने भी मसाइल हैं उनके हल के लिए मैं दिन रात कोशिश करता रहूँगा। तो इस तरह की जितनी भी मीडिया कैंपेन है इसको मैं मुस्तरद करता हूँ। किसी को भी मसला है मेरे खिलाफ, बिल्कुल पुलिस में जाए, यूके में है यूके पुलिस में जाए, पाकिस्तान में है पाकिस्तान पुलिस में जाए, जिस मर्जी अदारे में जाए और जहां से मर्जी इंक्वायरी करवाएं। नाज़रीन, आपको लम्हा बालम्हा बाखबर रखने के लिए कोशिश है। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए अंडरग्राउंड न्यूज़।